सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं हूँ आशीष गर्ग। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई संस्कृत रुचिरा का 7वां पाठ, जो कि कक्षा 8वीं का है। तो आज ये पाठ हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। पाठ का जो शीर्षक है वो है भारत जनता अहम, यानी मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है। 7वां पाठः भारत जनताहम, मैं भारत की जनता हूँ। ये एक गेय माध्यम से पाठ है, बड़ा ही सुंदर पाठ है। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। प्रस्तुत कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनताहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारत जो भारतीय जनता है ना, भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। यानी हम जो भारतीय लोग हैं तो हमारी क्या विशेषताएं होती हैं, हमारे जीवन में कौन सी कौशलताएं हैं, हमारा स्वभाव क्या है और हमारी जो कार्यशैली है वो किस प्रकार की है। ये गेय के माध्यम से है। तो हम प्रयास करेंगे कि आप सब लोग भी इस गीत को जब हम पढ़ेंगे तो आप गुनगुनाते रहें और इसे पढ़ने का आप अभ्यास करें। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अर्थात अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूँ। मैं कैसी हूँ? अभिमान धना अर्थात स्वाभिमान रूपी धन से परिपूर्ण, विनयोपेता यानी विनयशीलता, हमारे अंदर, हम जो भारतीय हैं हमारे अंदर विनयशीलता भी है। विनयोपेता शालीना भारत जनता हम। और कैसे हैं? कुलिशादपि कठिना, कुलिशादपि, कुलिश अर्थात वज्र, कुलिश का मतलब होता है वज्र। तो कुलिशात अर्थात यहाँ पर पंचमी है, कुलिशात अपि। ठीक है। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि अर्थात कठिन, कठोर कितने हैं? वज्र के जैसे, यानी वज्र से भी हम कठोर हैं। और कुसुमादपि सुकुमारा, और कुसुम अर्थात पुष्प से भी कोमल हैं। हम कौन हैं? भारत जनता हम। आगे क्या बताया? दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं, सुविवेका भारत जनता हम। क्या बताया? निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं, सुविवेका भारत जनता हम। क्या बताया? निवसामि समस्ते संसारे, यानी हम भारतीय लोग जो हैं कहाँ कहाँ? निवसामि समस्ते संसारे, समस्त संसार में हम पाए जाते हैं। क्यों? हमारी काबिलियत, यानी हमारे अंदर जो एबिलिटी है, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, हमारे अंदर जो कौशलता है, हमारे अंदर जो क्षमता है और हमारे अंदर जो व्यवहार है, उसके कारण हम समस्त संसार में पाए जाते हैं। अर्थात सारे संसार में हमारा विचरण रहता है। तो निवसामि समस्ते संसारे
मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। दूसरी बात क्या है, मन्ये च यानी हम क्या मानते हैं, कुटुम्बम वसुंधराम, ये जितनी पृथ्वी है, संपूर्ण धरा को, पूरी पृथ्वी को ही हम अपना कुटुंब मानते हैं। और प्रिय बच्चों, जैसा कि जो सूक्तियाँ हैं ना, वसुधैव कुटुम्बकम, यानी ये जितना वसुधा एव कुटुम्बकम, यानी ये जितनी पृथ्वी है ये सब हमारा परिवार है। तो जो संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं वो इसी प्रकार और इसी दिशा में जो है हमें अग्रेषित करती हैं कि जो ये समस्त विश्वास जो विश्व हमको दिखता है ये क्या है, हमारा परिवार है। तो यहाँ पर वही बताया कि मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, यानी हम पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मानते हैं, पूरा परिवार मानते हैं। श्रेयः प्रेयः च चिनोमि, यहाँ पर जो है यण स्वर संधि है, चिनोमि मी है और जो मकार में ई है उसको या हो जाता है, और यहाँ उभयम, उभयम यानी दोनों। तो कौन सा, श्रेयः प्रेयः, प्रेयः श्रेयः च। तो प्रेयः यानी क्या होता है, प्रेयः यानी होता है प्रियकर, यानी जो अच्छा लगने वाला है, जो रुचिकर है, जो हमें अच्छा लगता है। और श्रेयः, श्रेयः यानी जिससे जो कार्य श्रेयस्कर होता है, यानी जो हमारे हितकर होता है, जो हमारे भविष्य को उज्जवल करता है, जो समस्त संसार के लिए कल्याणप्रद है। तो प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम, यानी हम दोनों को स्वीकार करते हैं, प्रेय को भी स्वीकार करते हैं और श्रेय को भी स्वीकार करते हैं, दोनों को। ठीक है। सुविवेका भारत जनता हम, सुविवेका यानी विवेकशील हैं, और न केवल विवेकशील हैं अपितु सुविवेकशील हैं, यानी ज्ञान तो है पर ज्ञान के साथ कैसा ज्ञान है, जिसको हमने जान लिया है, अर्थात विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है, जाना हुआ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसकी खोज हमने कर ली है और उसे हमने आत्मसात कर लिया है, ऐसा ज्ञान। तो सुविवेका भारत जनता हम सुविवेक जो भारतीय जनता हैं तो हम वो हैं। आगे क्या बताया, विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटनी स्नानै, परिपूता भारत जनता हम। इसको फिर एक बार हम पढ़ सकते हैं, विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटनी स्नानै, परिपूता भारत जनता हम। क्या बताया, विज्ञान धना हम, यानी अहम विज्ञान धना, यानी विज्ञान रूपी धन से भी मैं अर्थात भारत की जनता, ठीक है, तो मैं परिपूर्ण हूँ। और ज्ञान धना यानी ज्ञान रूपी जो धन है उससे भी मैं परिपूर्ण हूँ। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य हो चाहे कोई कला हो, संगीत हो, ये सभी चीज़ों में हम पारंगत हैं, अर्थात जो भारतीय जनता है, जो भारतीय हैं, वो सब इन विधाओं में पारंगत हैं। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैहि, और अध्यात्म रूपी वह जो सरिता है, सुधा है, अमृत वाहिनी है, तो उसके द्वारा स्नानैहि, उसमें स्नान करने के द्वारा हम कैसे हैं, परिपूता अर्थात बिल्कुल पवित्र हैं, अंदर से बाहर से दोनों तरीके से हम पवित्र हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से दोनों प्रकार से हम पवित्र हैं। परिपूता भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। आगे क्या बताया, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्,
मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रसभरिता भारत जनता हम। क्या बताया इसमें? मम गीतैहि, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। मम गीतैहि मुग्धम समम जगत, अर्थात मेरे गीतों के द्वारा, मेरे संगीत के द्वारा, वो चाहे तानसेन हो और चाहे पंडित रविशंकर हो, मतलब ऐसे ऐसे जो महाविद्वान संगीत के क्षेत्र में हुए, तो ऐसे लोगों ने भी तो यहाँ पर गीत का को मतलब प्रदर्शित करते हुए क्या बताया? मम गीतैहि मुग्धम, गीतों से मुग्ध यह संपूर्ण जगत है। मम नृत्यैहि मुक्तम समम जगत, और जो संपूर्ण जगत है, संसार है, वो हमारे नृत्य से भी मुग्ध है, अर्थात मोहित है। और मम काव्यैहि मुक्तम समम जगत, मेरे काव्यों के द्वारा जो यहाँ का साहित्य है, जो यहाँ का लिटरेचर है, वो क्या है? उससे भी ये जितना संपूर्ण जगत है, यह क्या है? परिपोषित है और आनंदित है। रस भरिता भारत जनता हम कैसे हैं? हम जो भारतीय जनता है वह कैसी है? क्या कहते हैं कि रस भरिता, अर्थात हम नीरस नहीं हैं, हम रस से युक्त हैं, हम कठोर नहीं हैं, हम रस विहीन नहीं हैं, हम रस युक्त हैं। अर्थात हमारे अंदर जो है श्रेय प्रेय दोनों है, हमारे अंदर शालीनता है और हम रस से युक्त हैं, अर्थात काव्यमयी हैं, ऐसा। आगे चलते हैं। उत्सव प्रिया हम श्रमा प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे, तिथि देवा भारत जनता हम। उत्सव प्रिया हम श्रमा प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे, तिथि देवा भारत जनता हम। क्या बताया? उत्सव प्रिया अहम, यानी अहम का यहाँ पर मतलब जो है क्या है? मैं भारत की जनता, अर्थात यहाँ पर संपूर्ण जनता को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? तो क्या बताया यहाँ पर? मैं भारतीय जनता जो हूँ, ठीक है। उत्सव प्रिया अहम, अहम उत्सव प्रिया, यानी मुझे उत्सव से बड़ा लगाव है, हम लोग उत्सव प्रिय होते हैं, हमें उत्सव अच्छे लगते हैं। और श्रम प्रिया, हम लोग श्रमेव जयते, अर्थात हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसे जो गीता के जो अमृत वचन हैं, उन वचनों को हम आत्मसात करते हुए श्रम के ऊपर हम विश्वास करते हैं। अर्थात ये जो बाहुबल है और आत्मिक बल है, इसके द्वारा हम श्रमोर्जित, अर्थात श्रम से उपार्जित जो धन है उसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अर्थात हम श्रम प्रिय हैं, हमें मेहनत करना अच्छा लगता है, हमारे अंदर आलस्य नहीं है ना? और पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा यानी संपूर्ण देशों में हम भ्रमण भी करते हैं और पैदल यात्राएं करते हैं। क्या करते हैं? देश देशाटनों में हम जो घूमते हैं, स्वामी विवेकानंद ने घूमा और विद्यानंद सरस्वती जी ने घूमा, ठीक है। तो इस प्रकार से देश विदेशों में जा कर के, और जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, तो ये संस्कृति को बता करके और लोगों को जीना सिखाया, कि लोगों को बताया कि संसार में कैसे कैसे मतलब जिया जाता है, जीवन को किस प्रकार हम जिए, ऐसा। तो उत्सव प्रिया अहम, यानी मैं उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिय हूँ, पदयात्रा देशाटन प्रिया, देश देशों में मुझे घूमना भी अच्छा लगता है। लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे, यानी लोक क्रीड़ा, अर्थात लोक में क्रीड़ा करना, मनोरंजन करना, है ना? तो उसमें भी हमारा जो है क्या है? आनंद से हम परिपूर्ण रहते हैं और अनुराग रखने वाले हैं। वर्धे तिथि देवा, और अतिथियों को हम कैसा मानते हैं? अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि जो है वह हमारे लिए देवता का स्वरूप होता है। भारत जनता हम ऐसी भारत की जनता हैं। इस प्रकार आगे क्या बताया?
मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताहम् मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताहम्। क्या बताया? मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति, यानी हम लोग जो हैं क्या हैं, कैसे मैत्री में सहजा, हम सभी लोगों से मित्रता करने में बड़े सहज हैं। अर्थात हमारी जो मित्रता है वह सभी लोगों से हो जाती है। हमारे लिए कोई व्यक्ति शत्रु नहीं होता है, अर्थात हम अजात शत्रु हैं। हम अपने अंदर से किसी को, अपने मन से, वाणी से, कर्म से, वचनों से किसी को हम अपना शत्रु नहीं मानते हैं। तो यह हमारी प्रकृति ही है और निश्चित रूप से यह हमारी दुर्बलता नहीं है। नो दुर्बलतायाः पर्यायः, ठीक है, यह दुर्बलता का पर्याय नहीं है। और मित्रस्य चक्षुषा संसारम, यानी जितना संसार है, संपूर्ण संसार है, उसे हम मित्र की नज़र से ही देखते हैं, अर्थात सबसे मित्रवत व्यवहार करते हैं। पश्यन्ति भारत जनता हम इसी प्रकार से जो है क्या करते हैं, संसार को मित्र की नज़रों से हम देखते हैं। कौन है हम? भारत जनता हम। इस प्रकार आगे क्या बताया? विश्वस्मिन् जगते गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनताहम् विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनताहम्। और अंत में क्या बताया? विश्वस्मिन्, विश्वः अस्मिन्, यह अस्मिन् विश्वः, यह जो संसार है, तो जगति गताः अस्मि, यानी हम संपूर्ण संसार के स्वभाव को हमने आत्मसात किया है, हमने जान लिया है। और विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यते, दृश्य अर्थात विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, संपूर्ण संसार को हमने जान लिया है, पहचान लिया है, अर्थात उसकी जो कहना चाहिए विश्व की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हमने आत्मसात किया है। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और संपूर्ण विश्व में हम क्या करते हैं? जगति करोमि कर्म, हम कर्म को ही प्रधानता देते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्या है? कर्मण्या भारत जनता हम, कर्मण्या, यहाँ पर तृतीया एक वचन है, कर्मण्या यानी कर्म के द्वारा ही, ठीक है, यानी हम कर्म की प्रधानता को लेकर के चलने वाले लोग हैं। कर्मण्या भारत जनता हम, ठीक है, हम भारत की जनता हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों को सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चैनल में जो अभी नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी संस्कृत के प्रेमी हैं उन तक अगर आप लोग शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, तो ये संस्कृत के लिए और अच्छा रहेगा, तथा जो देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को पाठ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप जो है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी समस्याओं को, और उसका निदान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।